लगातार खबरें चलाई गई कि 29 जून को सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। इस बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, बीजेपी को झटका देंगे, बड़ी डिमांड करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार पलटी भी मार जाएं। लेकिन बेचारे नीतीश कुमार कोई फैसला लेते उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतीश कुमार की मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू सांसदों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। और इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने जेडीयू के सांसदों को मना लिया है, इसीलिए नीतीश कुमार की दिल्ली की मीटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है और हुआ वही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। तो फिलहाल क्या कुछ हुआ है, कैसे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के सांसदों के साथ संसद में ही मीटिंग की है। अब मीटिंग की गई है और यह भी मीटिंग तब की गई है जब नीतीश कुमार दिल्ली में मीटिंग करने वाले थे। खबरें निकलकर सामने आई कि जब दिल्ली में नीतीश कुमार मीटिंग करेंगे तो कुछ बड़ा होगा, लेकिन कुछ बड़ा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जेडीयू सांसदों से डील कर ली है। और कितनी तगड़ी ये डील हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ संसद में जेडीयू के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग होती है, वहीं ठीक एक दिन पहले जब नीतीश कुमार की मीटिंग होने वाली है, उसके ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान से भी मीटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवास पर बुलाकर मीटिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के साथ मीटिंग की है और मीटिंग का ये दौर यही नहीं खत्म हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी नए मंत्री बनाए गए हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ललन सिंह मौजूद नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले बैठक पर बैठक करके पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना लिया है और तो और डील तक तय हो चुकी है, क्योंकि अश्विनी चौबे का क्या बयान निकलकर सामने आया, किस तरीके से दावा किया गया कि बिहार में चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में होगा, आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद से जेडीयू के नेता नाराज थे। अब जेडीयू के नेताओं को मनाने के लिए जब पीएम मोदी आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है खेल पलटने वाला है। आपको बता दें कि सिर्फ मीटिंग नहीं की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। तो पीएम मोदी की तरफ से क्या बयान दिया गया है, कैसे नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, आपको आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आरजेडी नेता शक्ति यादव ने क्या बड़ा खुलासा किया है, ध्यान से सुनिए। कई दबाव से गुजर रही है जनता दल यू। चौबे जी ने कहा कि 25 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, भाजपा का नेतृत्व चुनाव होगा। और एक दबाव और है कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी हों। भाजपा का दबाव है, कोई नया बात नहीं होगा, नया फैसला भी नहीं होगा। इसके पहले ही प्रशांत किशोर जी को बनाया गया था अमित शाह जी के कहने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नीतीश जी के इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी के पुत्र को आगे बढ़ाए। नीतीश जी के पुत्र में शालीनता भी है, समरसता भी है, सामाजिक ज्ञान भी है, राजनीतिक समझ भी है, हिसाब से बोलते भी है, लेकिन उनको मंद बुद्धि का व्यक्ति ठहराने के लिए लगातार इन लोग कसरत करते रहते हैं नीतीश जी के सामने। अब फिर कई लोग पाइपलाइन में होंगे, कई लोगों की चर्चा है, लेकिन मेरी ये लगातार मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि संजय झा जी को बनाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा का दबाव है। अब कोई उनके पुत्र को बनने देगा नीतीश जी को, पिछड़ा का बेटा के आगे बढ़े देगा। तो सुना आपने, आरजेडी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं शक्ति सिंह यादव, बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बेटे को पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेने देगी, और वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही ठीक एक दिन पहले जब नीतीश कुमार की मीटिंग दिल्ली में थी, उसके ठीक एक दिन पहले यह बयान दिया गया
और इस बयान में आरजेडी के नेता ने साफ साफ कह दिया कि संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और वो ही हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो किया जा रहा था कि नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे, लेकिन दबाव में खुद नीतीश कुमार आते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, संजय झा बनाए गए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला हुआ है। तो ये फैसला नीतीश कुमार का है या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। क्योंकि पहले ही दावा किया गया था कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होगी, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे का नाम तक नहीं लिया गया। इस मीटिंग के बाद संजय झा का नाम अनाउंस कर दिया गया। अब बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के करीबी बड़े नेता केसी त्यागी का कहना है कि संजय झा को अध्यक्ष बना दिया गया है और तो और हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम स्पेशल पैकेज की डिमांड करेंगे। देखिए खबर भी मौजूद है भास्कर की, इसमें लिखा भी है कि जेडीयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। केसी त्यागी बोले, बिहार को विशेष दर्जा, आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश एनडीए के साथ हैं। तो नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ हैं तो आर्थिक पैकेज से लेकर स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ाई किससे जारी रहेगी, सवाल खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके बयानों में ही अंतर विरोध दिखाई दे रहा है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आए बाएं साएं कहीं नहीं जाने वाले, अब एनडीए में ही रहेंगे। अब भैया जब एनडीए में ही रहोगे तो काहे के लिए लड़ाई लड़नी है, डिमांड करो। 12 सांसद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांसदों की जब मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद पूरा का पूरा खेल पलट गया है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। खबर भी मौजूद है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि नीतीश सरकार की मांग, बजट में केंद्र सरकार बिहार के लिए जारी करे 1 लाख करोड़ रुपए, नया थर्मल पावर प्लांट, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की डिमांड। तो डिमांड पर डिमांड रखी गई, लेकिन अब सारी की सारी डिमांड हवा हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मीटिंग हो चुकी है और अब मीटिंग के बाद केसी त्यागी का कहना है कि जो डिमांड की गई है उसके लिए लड़ाई आगे जारी रहेगी। तो खेला कितना बड़ा हो गया है नीतीश कुमार के साथ, आप देख सकते हैं। बेचारे नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी कीमत पर टीडीपी या फिर कि जेडीयू को स्पीकर पद नहीं दिया। अगर ये लोग इतने ही ईमानदार होते तो स्पीकर पद एनडीए के किसी और घटक दल को भी दिया जा सकता था। अब स्पीकर पद लोकसभा में तो छोड़िए, बिहार में भी खेला हो चुका है। बिहार में भी दोनों सदनों में बीजेपी का स्पीकर बन चुका है, वो भी चुनावों के बाद। खबर देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी है कि अब नीतीश कुमार नहीं रहे बड़े भाई, बीजेपी ने दोनों सदनों में कर लिया खेला, बदल गया है नंबर गेम। तो नंबर गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले तो अश्विनी चौबे से बयान दिलवाया गया और अब उसके बाद पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली में रहे या फिर कि बिहार में रहे, खेला तो होना तय है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार पहले खेला करते हैं या फिर कि भारतीय जनता पार्टी खेला करती है। और अगर मान भी लीजिए कि नीतीश कुमार पलट गए, अब सवाल तो ये खड़ा होने लगा है कि क्या सांसद भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप अच्छे से जानते हैं कि जिसके साथ भी सहयोग से सरकार बनाती है उसको खत्म कर देती है। तो बिहार से दिल्ली तक कैसे घमासान मचा हुआ है आप एक एक खबर से और आरजेडी नेता के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या होना है इसका आभास पहले ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब कब होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।